दुनिया के सबसे बड़े इस हीरे का हैदराबाद के निजाम से क्या रिश्ता है? वो इसे अपने जूते में क्यों रखते थे? कोहिनूर से भी बड़ा हीरा जैकब हीरा की पूरी स्टोरी बताऊंगी। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी। दोस्तों, हैदराबाद के निजाम 900 करोड़ रुपए के हीरे का इस्तेमाल पेपर वेट की तरह कर रहे थे। उन्हें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो असली भी हो सकता है, क्योंकि वो हीरा उनको एक जूते के अंदर मिला था। हैदराबाद के निजाम को अपने पिता का एक पुराना जूता मिला, जो एक मेज की ड्रॉ में रखा हुआ था। इकलौता जूता, वो भी गंदे कपड़े से लपेटा हुआ। निजाम को अचरज हुआ। उन्होंने जूता निकाल के देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ है। हाथ डाला तो अंदर से एक चमचमाती चीज बाहर आई, हीरे की तरह। निजाम को लगा कि असली होता तो जूते में क्यों रखा होता, इसलिए उन्होंने उसे बाहर निकाला और अपनी मेज के लिए पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करने लगे। कई साल बाद पता चला कि हीरा असली है और कोई आम हीरा नहीं है। 900 करोड़ रुपए कीमत है इसकी। दुनिया के सबसे बड़े हीरों में शामिल जैकब हीरा इस समय नेशनल म्यूजियम में देखने को मिल रहा है। लेकिन यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि यह हीरा कभी हैदराबाद के छठे निजाम महमूद अली पाशा की जूती में रहता था। जैकब हीरे की तुलना अगर कोहिनूर से की जाए तो पता चलता है कि कोहिनूर की चमक बढ़ाने के लिए उसे तराशा गया और अब इसका वजन 106.6 कैरेट ही है, जबकि जैकब हीरा इस समय 184.75 कैरेट है। यह एक ऐसे हीरे की कहानी है दोस्तों, जिसे हैदराबाद के बड़े निजाम ने इतना अशुभ माना कि गंदे कपड़े में लपेटकर पुराने जूते के अंदर रख दिया। फिर ऐसी जगह खिसका दिया कि इसको देखना ही पसंद नहीं करते थे वो। बाद में उनके बेटे ने इसे पेपर वेट बना लिया। ज़्यादातर लोगों ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे के बारे में सुना है, जो इस समय टावर ऑफ लंदन में रखा है। क्या आप जानते हैं कि कोहिनूर से दोगुना बड़ा एक और हीरा अब भी भारत में मौजूद है? यह हीरा हैदराबाद के निजाम का था, जो कभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी थे। लेकिन इस हीरे की जो बात दिलचस्प बनाती है वो ये कि निजाम इस हीरे से इतना दूर भागता था कि उसे अपने एक पुराने जूते में छिपाकर रख दिया। इस पर निगाह भी नहीं पड़ने देना चाहते थे। इस हीरे को जैकब डायमंड के नाम से ज़्यादा जाना गया। इसका भी एक बड़ा लंबा किस्सा है कि इसे जैकब डायमंड क्यों कहा गया। ये हीरा निजाम को एक रहस्यमयी व्यापारी से मिला था, जिसका नाम मिस्टर जैकब था। मिस्टर जैकब खुद बहुत रहस्यमयी था। वह खुद को जौहरी, ज्योतिषी, जादूगर, विद्वान, लेखक और व्यापारी सभी कुछ कहता था। चलिए तो इस जैकब की कहानी पूरी ही जान लेते हैं। दोस्तों, जैकब डायमंड की कहानी 3 बहुत ही रोचक किरदारों की कहानी है। हैदराबाद के छठे निजाम महमूद अली खान, उनका प्रमुख आर्मेनियाई सेवक अल्बर्ट आबिद और अलेक्जेंडर मैल्कम जैकब नामक एक रहस्यमय जौहरी। कहते हैं कि वह इटली में एक रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुआ था। किपलिंग के उपन्यास किम में ब्रितानी गुप्त सेवा के लगन साहब का व्यक्तित्व जैकब पर आधारित है। 1890 के दशक में इस हीरे ने काफी विवाद खड़ा कर दिया था। जैकब हीरा अफ्रीका की किसी खान से कच्चे रूप में मिला था। वहां से इसे एक व्यवसाय संघ द्वारा एम्स्टर्डम लाया गया और कटवा कर इसको नया रूप दिया गया। कहते हैं कि यह दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक है। उस वक्त आंध्र प्रदेश में हीरों की एक रहस्यमयी घाटी भी हुआ करती थी।
कहा जाता है कि एक जमाने में भारत को दुनिया की हीरा राजधानी भी कहा जाता था। हालांकि ये बहुत पुरानी बात है। चाणक्य के लिखे ग्रंथ अर्थशास्त्र में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही देश में हीरों का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि भारत में हैदराबाद के आसपास कृष्णा नदी के पास एक गुप्त घाटी थी जिसको हीरों की घाटी कहते थे। ऐसा लगता है कि ज़्यादातर हीरे कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाए गए थे, जो आज के आंध्र प्रदेश में है। द एडवेंचरस ऑफ सिंदबाद जैसी बेस्ट सेलर किताब में भी इस हीरों की घाटी का जिक्र किया गया है। इसमें जहरीले कोबरा भी रहते थे। ऐसी कहानियां हैं कि कैसे चतुर व्यापारी घाटी में मांस के बड़े बड़े टुकड़े गिराते थे ताकि हीरे मांस में चिपक जाएं। उनके पीछे चील भेज देते थे। ये प्रशिक्षित चील मांस के टुकड़े उठाकर व्यापारियों के पास वापस ले आती थी, जिसमें हीरे चिपके होते थे। गोलकुंडा हीरे फेमस हुआ करते थे। मार्को पोलो वेनिस के यात्री जो भारत आए, उन्होंने 1293 ईस्वी में आंध्र प्रदेश क्षेत्र का दौरा भी किया। उन्होंने भी यहाँ के हीरों का जिक्र किया है। 16वीं शताब्दी तक भारतीय हीरे गोलकुंडे के कुतुब शाही साम्राज्य के नाम पर गोलकुंडा हीरे के नाम से लोकप्रिय थे। यहाँ बहुत से लोगों को हीरे कृष्णा नदी के किनारे समृद्ध जलोढ़ मिट्टी में मिल जाते थे। हालांकि तब वहाँ के राजा ने कानून बना रखा था कि कोई भी हीरा जो एक तय आकार से बड़ा होगा उसे खजाने में जमा करना अनिवार्य होगा, और इस तरह निजाम दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। 18वीं शताब्दी तक कृष्णा घाटी डेल्टा से हीरे खत्म हो चुके थे। यह वही समय था जब दक्कन के मुगल वायसराय मीर कमरुद्दीन खान ने अपना अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। 1724 में खुद को हैदराबाद का पहला निजाम घोषित किया। दक्कन की अपार संपत्ति ने उनके वंशजों यानी निजामों को दुनिया के सबसे अमीर आदमी बना दिया। छठे निजाम को हीरे के कलेक्शन का बहुत शौक था। हैदराबाद के छठे निजाम मीर महमूद अली खान 1869 में हैदराबाद के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली राज्य की गद्दी पर बैठे। उनके बारे में बहुत सी कहानियां कही जाती हैं दोस्तों। निजाम महबूब अली को जीवन में अच्छी चीजें बहुत पसंद थी और हीरे इकट्ठा करने का तो खास कर विशेष शौक था। महबूब अली खान का दाहिना हाथ उनका नौकर था, जो अल्बर्ट आबिद नामक आर्मेनियाई था। प्रसिद्ध हैदराबादी इतिहासकार D.F. कराका ने लिखा है कि हर बार जब महबूब अली पाशा बटन खोलते थे या कपड़े बदलते थे तो आबिद वहाँ मौजूद होते थे। उन्हें निजाम की मदद करनी होती थी। वह तब निजाम के कपड़े, जूते, घड़ियाँ, आभूषण और अन्य सामान संभालते थे और देख रेख करते थे। चूँकि निजाम कभी एक सूट को 2 बार नहीं पहनता था, लिहाजा आबिद इसका बहुत फायदा उठाता था। वो इसे या तो खुद ले लेता था या कुछ दिनों बाद निजाम को ही वापस बेच देता था। आबिद ने निजाम को धोखा देकर इतना पैसा कमाया कि उसने हैदराबाद में एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया, जिसे आबिद के नाम से जाना जाता था। अब तो ये दुकान नहीं है उस जगह पर, लेकिन हैदराबाद में इस जगह का नाम आबिद स्क्वायर जरूर है। साथ ही आबिद किसी भी व्यापारी को निजाम तक पहुंचाने के लिए भारी कमीशन भी लेता था। प्रोटोकॉल ये था कि जो वस्तुएं निजाम को पेश की जाएंगी तब वह केवल एक शब्द बोलेगा, या तो पसंद या नापसंद। पहले वाली चीज़ों की कीमत की परवाह किए बिना खरीदा जाएगा, जबकि बाद वाले से कुछ नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, अब कहानी ने मोड़ ले लिया। शिमला के उस रहस्यमयी रत्न व्यापारी की तरफ। जब हैदराबाद में ये सब चल रहा था, तब उत्तर में शिमला में अलेक्जेंडर मैल्कम जैकब नामक रत्न और प्राचीन वस्तुओं का मैसूर व्यापारी था। वह पूरे ब्रिटिश भारत में एक विलक्षण व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध भी था, जिसके पास गहरे रहस्य भी छिपे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है,
क्या कहता है, कुछ लोग उसे रूसी जासूस भी कहते थे। कुछ की नज़र में वह गुप्त कलाएं जानने वाला जादूगर था। उसने शिमला में अपना फेमस घर भी बनवाया था। वह बड़े ब्रिटिश अफसरों और राजाओं को गहने और एंटीक वस्तुएं बेचता था। एक बार जैकब ने निजाम को बड़ा हीरा बेचने की प्लानिंग बनाई। जैकब के खरीदारों में निजाम भी हुआ करते थे। 1891 में जैकब अपने जीवन का सबसे बड़ा सौदा करने की तैयारी कर रहा था। उसने दक्षिण अफ्रीका से निकाले गए 185 कैरेट के इंपीरियल हीरे को 21 लाख रुपए में खरीद कर निजाम को 50 लाख रुपए में बेचने की योजना बनाई। सौदा पक्का होने पर आबिद को 5 लाख रुपए कमीशन देने का भी वादा किया। 1890 में जैकब ने इस हीरे को बेचने की बात छठे निजाम महबूब अली पाशा से की। उस समय इसका दाम 1 करोड़ 20 लाख रुपए आका गया, पर बात बनी 46 लाख में। निजाम ने 20 लाख रुपए उसे हिंदुस्तान में लाने के लिए दिए, फिर लेने से मना कर दिया क्योंकि ब्रिटिश रेजिडेंस ने इस पर आपत्ति लगा दी। जब निजाम ने पैसे वापस मांगे तो जैकब ने पैसे वापस नहीं किए। फिर इस पर लंबा और चर्चित केस कलकत्ता हाई कोर्ट में चला। इसके बाद तो बड़ा विवाद हुआ। निजाम ने अपनी एडवांस रकम वापस मांगी, मुकदमा चला। यह केस लंबा और महंगा था। सुलह के बाद यह हीरा निजाम को मिल गया। इंटरनेशनल मीडिया में इसने सनसनी मचा दी। ये हीरा पेशगी की रकम नहीं लौटाने की स्थिति में निजाम के पास ही रहा, लेकिन इसे हैदराबाद में मनहूस और अशुभ माना गया। मुकदमे में जैकब तो बरी हो गया, लेकिन ना तो उसे शेष राशि मिली और ना ही हीरा। उस पर अदालत ने निजाम का स्वामित्व माना। इसके बाद महबूब अली पाशा ने जैकब हीरे पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और इसे भी अन्य हीरों की तरह अपने संग्रह में यूं ही रख दिया। निजाम इस हीरे से इतना नाखुश था और इतना मनहूस मानता था कि उसने उसे गंदे कपड़े में लपेट कर एक पुराने जूते में रख दिया और दराज के पीछे धकेल दिया, जिससे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी पड़े। बाद में इसी हीरे को 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने पेपरवेट के रूप में इस्तेमाल किया। दोस्तों, दरअसल छठे निजाम को सबसे बुरा जो लगा वो ये था कि इस हीरे के चलते उसे अदालत तक जाना पड़ा। दशकों बाद जैकब हीरा एक ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया गया। 1995 में भारत सरकार ने इसे अधिग्रहित कर लिया। अब ये मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की तिजोरियों में सुरक्षित है। अलेक्जेंडर जैकब ने जैकब डायमंड केस में न केवल पैसे गंवाए बल्कि अपनी प्रतिष्ठा भी खो दी। उसके ज़्यादातर ग्राहक उसे छोड़ कर चले गए। उसने अपनी दुकान बेच दी, बाकी जिंदगी घुमक्कड़ की तरह गुजारी। आज की कहानी बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।